वंदे मातरम गान के 150 साल पूरे होने पर देश भर में उत्सव का माहौल है। जहां इसी कड़ी में इंदौर बीजेपी ने भी देशभक्ति और सियासी समन्वय का अनोखा संगम पेश किया। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के तमाम वरिष्ठ और वर्तमान नेता एक मंच पर नजर आए, जो इंदौर की सियासत में एकता और तालमेल का मजबूत संदेश देता है। देखिए खास रिपोर्ट। देशभक्ति और सियासी समन्वय का संगम। सुमित के समन्वय से देशभक्ति का रंग जमा। सुमित मिश्रा ने जोड़ा संगठन और समर्पण का सूत्र। बीजेपी के दिग्गज नेता एक मंच पर। देशभक्ति के सुरों के बीच सियासी एकता की तस्वीर। इंदौर के हृदय स्थल में आयोजित वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीजेपी ने देशभक्ति के रंग में एक ऐतिहासिक आयोजन किया। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने अपने समन्वय और नेतृत्व से ऐसा माहौल बनाया कि पूरा कार्यक्रम देशभक्ति और संगठन शक्ति से सराबोर दिखा। नगर कार्यकारिणी की घोषणा के बाद सभी नेता और विधायक एक मंच पर पहुंचे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, मधु वर्मा, महेंद्र हार्डिया, गोलू शुक्ला, मालिनी गौड़, उषा ठाकुर, निशांत खरे, सुदर्शन गुप्ता और गोपी कृष्ण नेमा जैसे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में मंच सियासी रूप से बेहद ही खास नजर आया। भारत माता के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करूंगा। खुद भी स्वदेशी निष्ठा से पूर्ण करूंगा। भारत। कार्यक्रम के दौरान सुमित मिश्रा के भाषण में आत्मविश्वास झलकता हुआ दिखा। उनकी कार्यशैली और समन्वय ने बीजेपी की नगर इकाई को नई ऊर्जा दी, जहां वरिष्ठता और युवा नेतृत्व दोनों एक साथ नजर आए। ये आयोजन न सिर्फ वंदे मातरम के 150 वर्ष का उत्सव था, बल्कि संगठन की एकता और नेतृत्व के तालमेल का प्रतीक भी बन गया। इस दौरान सुमित ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने जैसे अधूरी आजादी दी, वैसे ही वंदे मातरम अधूरा दिया। मूल मंत्र को धारण कर जब हिंदुस्तान की आनंद मठ से निकलकर साधु सन्यासियों के आनंद आंदोलन से उठकर पंजाब, हरियाणा, जम्मू पहुंचा, तो उसके बाद ये भारत की आवाज बना और पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इसका गायन तो हुआ, किंतु कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों के कारण इसके 2 पैराग्राफ इसमें से हटाए गए, जिसमें माता दुर्गा की और भारत माता की और इस देवी का आराधना की, भारत माता को देवी का स्वरूप मानकर जो स्तुति हम दुर्गा स्वरूपा करते हैं, इसके कारण कांग्रेसियों ने इस वंदे मातरम को 2 भागों में कर दिया। और जब भारत आजाद हुआ, उसके पहले कांग्रेस के विभिन्न आयोजनों से वंदे मातरम पूरा की पूरा गायब कर दिया गया। और जब भारत आजाद हुआ, तो जैसे हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वैसे ही इस देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में प्रसिद्ध गायक योगेंद्र ठाकुर जी से आग्रह किया और उन्होंने आकाशवाणी पर पुनः वंदे मातरम प्रसारित हुआ। और 1950 में इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ताक्षर से जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया गया। किंतु ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस ने जैसे हमें आजादी अधूरी दी, वैसे ही वंदे मातरम भी अधूरा दिया। ये वो वंदे मातरम है जिसे गाकर असंख्य बलिदानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इसका एक एक शब्द हमें भारत माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति के ज्वार से उमड़ जाता है। ये वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, ये एक
हिंदुस्तानी की आत्मा में बसा हुआ वो श्लोक है जिसे सुनते ही, जिसे कान में आते ही हमारी भारत माता के प्रति वंदना और हमारी देशभक्ति ज्वार उठाने लगती है। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उपस्थित हैं। मैं कैलाश भाई साहब से आग्रह करूंगा कि भाई साहब आप वंदे मातरम पर प्रकाश जरूर डालें। बाकी इंदौर के नौजवान आपका भाषण तो सुनना ही चाहते हैं। भाई साहब का देशभक्ति का गाना कितने लोग सुनना चाहते हैं? बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश भर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सुमित मिश्रा ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि भारत माता की वंदना का ग्रंथ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के कर्मशील यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देश पर आज पूरे देश में 150 स्थानों पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में राजबाड़ा चौक माता अहिल्या प्रतिमा के समक्ष आज इंदौर वासी वंदे मातरम का गान कर देशभक्ति की अलग जगाएंगे। और वंदे मातरम का गीत केवल एक गीत नहीं है, यह भारत माता की वंदना का वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ को पढ़कर एक एक भारतवासी में देशभक्ति का ज्वार उफान लेने लगता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी आत्मा और हमारे परमात्मा से हमको जोड़ता है। मैं वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों और इंदौर शहरवासियों को बधाई देता हूँ। वंदे मातरम। आज बड़ी संख्या में हमने नौजवान, महिला, पुरुष, आप देखेंगे असम के लोग असम की ड्रेस में आए हैं, उड़ीसा के लोग उड़ीसा की ड्रेस में आए हैं, बंगाल के लोग बंगाली वेशभूषा में आए हैं। बड़ी संख्या में सिख समाज शामिल है, बड़ी संख्या में महाराष्ट्रियन समाज शामिल है, जैन समाज और भी हमारे सभी आगे पीछे जितने भी सारे वर्ग आज वंदे मातरम में शामिल हो रहे हैं। और ये देशभक्ति की एक मिसाल आज का कार्यक्रम इंदौर में बनेगा और एक तरीके से एक लघु भारत आज राजबाड़ा चौक पर उत्पन्न हो गया है। देशभक्ति के इस मंच ने बीजेपी के भीतर सियासी एकजुटता की नई तस्वीर पेश की है। इंदौर में वंदे मातरम के सुरों के साथ सियासत का समन्वय गूंज उठा और सुमित मिश्रा के समन्वय की चर्चाएं हर जगह पर होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।